तो अखिलेश यादव ने भर दिया कन्नौज से नामांकन का पर्चा। आखिर क्या है इसके पीछे की रणनीति? नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। तमाम सवाल उठे कि आखिर कौन कन्नौज से लड़ेगा। तेज प्रताप का नाम आया, फिर नाम बदला, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हो पाया और कल शाम होते होते ये बताया गया कि अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। अब इसके पीछे के मायने क्या हैं और आखिर क्यों अखिलेश यादव को कन्नौज के रण में आना पड़ा, या यूं कहें दोबारा आना पड़ा? क्योंकि पहले तो अखिलेश ने मन बनाया था लड़ने का, लेकिन बाद में जब तेज प्रताप का नाम सामने आया तो तरह तरह के कयास लगने लगे। पहला कयास ये लगा कि अखिलेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहना चाहते हैं और लखनऊ से पूरे यूपी की आवाज़ मुख्यमंत्री के सामने उठाना चाहते हैं। दूसरे कयास इस तरह के लगे कि कहीं अखिलेश यादव डर तो नहीं गए हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो बीजेपी से हार जाएंगे। इस तरह की बातें बीजेपी द्वारा लगातार कही गई। तमाम इस तरह के कयास निकलते रहे, लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने निर्णय किया, क्योंकि पार्टी यूनिट कन्नौज इस बात से काफ़ी कहीं ना कहीं अपसेट थी, दुखी थी, और उन्होंने जब अखिलेश को मनाया और एक एडवाइस दी कि आप 6 महीने में फिर उपचुनाव करा लेना, आप तब भले तेज प्रताप को ले आना, लेकिन अभी चुनाव गर्म है और इस समय बीजेपी भी चरम पर है और इंडिया अलायंस भी लगातार घमासान में है, तो आपको कन्नौज से आना ही चाहिए। जिस पर अखिलेश ने हामी भरी और अखिलेश कन्नौज के रण में उतर गए। अब इसको लेकर क्या होगा? क्या कन्नौज की सियासत बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी। कन्नौज अब एक वीआईपी सीट बन गया है। अगर तेज प्रताप लड़ते तो शायद ये चुनाव उतना कहीं ना कहीं उत्साह का हिस्सा ना होता, लेकिन अब क्योंकि अखिलेश वहां से लड़ रहे हैं, अखिलेश पहले भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं 2000 में भी, उसके बाद भी, तो अखिलेश का नाता कन्नौज से पुराना है। और अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि कहा कि मैं कन्नौज के हमेशा आता रहा हूँ, चाहे सरकार में रहा हूँ या सरकार में ना रहा हूँ। तो ये जो अखिलेश ने बताया कि उनका नाता कन्नौज से जुड़ा हुआ है। तो वहीं सामने सुब्रत पाठक हैं, जो तेज प्रताप के वक्त तक काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, लेकिन जब अखिलेश का नाम फाइनल हुआ तो सुब्रत ये कहते नजर आए कि अब मुकाबला बराबर का होगा, दमदार होगा। इस पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी चुटकी ली और कहा कि अखिलेश का मुकाबला सुब्रत से है ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। हालांकि इन सारी बातों को लेकर पीएम मोदी जो है परिवारवाद का आरोप अखिलेश पर लगा रहे हैं कि उन्होंने 5 के 5 टिकट परिवार में ही बांट दिए। तो रामगोपाल यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि भगवान शिव के बेटे थे गणेश और हम गणेश को पूजते हैं, तो क्या वहाँ परिवारवाद नहीं था? परिवारवाद बुरा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। इन सारी चीज़ों के बीच अखिलेश ने एक स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि वो अब कन्नौज के सांसद के तौर पर ही खुद को देख रहे हैं, यानी कि वो अपनी जीत यहाँ पक्की मान रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी बहुत मजबूत करने की हिदायतें दी हैं। तेज प्रताप का बड़ा इंपॉर्टेंट सीन यहाँ पर आता है। देखिए, तेज प्रताप यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं, मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने तमाम कैंपेनिंग्स किए हैं और कहीं ना कहीं वो यंगेस्ट चेहरों में पॉलिटिकली अगर आप बात करें सैफई परिवार में, तो वो एक चेहरा है। और अभी हाल ही में आप देखेंगे अगर डिम्पल यादव की कैंपेनिंग मैनपुरी की, तो आपको लगातार वो नज़र आते रहे हैं कि वो कैंपेनिंग में डिम्पल के साथ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में अब कहानी ये है कि तेज प्रताप का क्या होगा। देखिए, तेज प्रताप के लिए राजनीतिक चीज़ें अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो कन्नौज की यूनिट थी, उन्होंने अखिलेश को एडवाइस किया कि आप 6 महीने बाद फिर उपचुनाव करवा सकते हैं, आपके पास ये चीज़ है अगर आप सांसद बन जाते हैं उसके बाद। तो अगर ऐसा होता है, अगर अखिलेश यहाँ से जीतते हैं, क्योंकि 27 में विधानसभा का भी चुनाव है और अखिलेश को वहाँ के भी समीकरण साधने होंगे, इसलिए ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि अखिलेश अभी कन्नौज से अगर लड़े और अगर जीते तो 6 महीने सांसदी चलाएं, उसके बाद वो उपचुनाव करवा कर, यानी वो सीट छोड़कर वापस नेता प्रतिपक्ष के उसमें जाएं और यहाँ से तेज प्रताप यादव को लड़वाएं। उससे तेज प्रताप की बात भी रह जाएगी, वो चुनाव लड़ भी जाएंगे, फिर नतीजे कुछ भी हों